इस वीडियो में आप जानने वाले हैं डक्की के केस की क्या अपडेट है, उसने लास्ट इंटरव्यू क्या दिया था कि पुलिस वाले भगा के ले गए, क्या अदारे इसके साथ फेयर कर रहे हैं। डक्की भाई हम लोगों को तो बनामो में पर खुद ट्रेडिंग किधर करता था, इसके कितने पैसे ट्रेडिंग में पकड़े गए। डक्की भाई फादर इज ही बैक टू द गेम। किन किन यूट्यूबर्स ने अपनी वीडियोस क्रिएट कर दी हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। डक्की भाई की अपडेट से शुरू करते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि कल उनको कोर्ट में पेश किया गया था, पर उनके वकील ने एज यूजुअल बेल के लिए अप्लाई किया था। कोशिशें उन्होंने की, ट्राई की, पर उनको बेल नहीं मिली अनफॉर्चुनेटली। और फॉर्चुनेटली उनको 5 दिनों का और रिमांड दे दिया गया। मतलब 6 दिनों का बेल कर चुके थे, 5 दिनों का और रिमांड दे दिया गया है। और यहाँ तक जराए बता रहे हैं कि पूरे 1 महीने का रिमांड होगा और उसके बाद में भी इसको बेल हो जाए, बट विद नो कंट्री एग्जिट। और लास्ट टाइम वो क्या इंटरव्यू दे रहा था कि पुलिस वाले गाड़ी भगा के ले गए। एक्चुअली वो एक सवाल का जवाब दे रहा था, जिसमें जवाब देते देते वो PSL के ऊपर जैसे ही शिफ्ट किया तो पुलिस वाले एक गाड़ी निकाल के वहाँ से ले गए। उसकी बात भी पूरी नहीं होने दी। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि अदारे क्या उसके साथ फेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अभी तक की जो अपडेट नज़र आ रही है वो फेयर नहीं कर रहे हैं इसके साथ। क्यों नहीं कर रहे हैं? एक तो इसको पकड़ने के बाद जो FA डायरेक्टर है हर जगह जाके इंटरव्यूज़ दे रहा है। भाई क्यों इंटरव्यूज़ दे रहा है? तुझे क्या ज़रूरत है? सेंसिटिव केस है, ऊपर से रिवील कर रहे हो जाके चीज़ें। क्या ज़रूरत है इंटरव्यू देने की? क्या ज़रूरत है? जगह जगह हर एक जगह जा रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, चीज़ें रिवील कर रहे हो, हमारे सामने आ रही है, मीडिया है। और ऊपर से सबसे बड़ा यूट्यूबर था। चलो इस साइड से देखा जाए तो उसको पकड़ना भी बनता था। दूसरों का क्या बनेगा? दूसरों की प्रोसेसिंग कहाँ तक पहुँची है, उनके ऊपर कितना अमल किया है। और मैंने तुम लोगों को बोला था कि मैं तुम लोगों को बताऊँगा। तो मैं तो बायनामो पे शिफ्ट कर रहा था, पर खुद ट्रेडिंग किधर कर रहा था? बाइनेंस पे। जी हाँ, जो रियल है, जहाँ पे रियल स्टॉक होते हैं, रियल बाइंग और सेलिंग होती है। बाइनेंस द मोस्ट फेमस अराउंड द वर्ल्ड ये ऐप है, सुना होगा तुम लोगों ने। पर ये सारे तुमको फुद्दू लगाते हैं और तुम फुद्दू हो क्योंकि तुम बन जाते हो। डक्की भाई के बाइनेंस का अकाउंट जो फ्रीज कर दिया गया है, जिसके अंदर 9 करोड़ रुपए पड़े थे। और तुम किधर जाते थे? पैनामो पे जाना है बेबी, पैनामो पे ट्रेडिंग करनी है। गो फक योरसेल्फ, जाओ। अब आते हैं डक्की भाई के फादर पे। एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, ज़रा इस वीडियो को देखो। अदालत से निकलकर मेरी तरफ देख रहा था। बोला अब्बा जी मैं जेल में रहूंगा। मैं इसी तरह हंस दिया था। उसे समझाया कि गरीब रहते हैं जेल में, हम तो विजिट के लिए आते। हाँ, हम रोटी को चोची कहते हैं, हम बाइनरी को ट्रेडिंग कहते हैं, हम डक्की को बतख कहते हैं। इस वीडियो में तो कुछ कमेंट आए हुए थे, इंशा कल तक वापस आ जाएगा। क्यों? तेरे घर गया हुआ है जो कल तो उसको फ्री करके भेज देगा। डक्की भाई नहीं तो यूट्यूब नहीं। क्यों? उसने घर में बनाया था। अगर घर में बनाया था तुझे भी पता होगा। इसकी रेसिपी मुझे भी दे दी, मैं भी थोड़ा सा अपने घर में बना लूँ। बाय द वे ये वीडियो जो है AI है, वॉइस ओवर किया गया है, ये फेक है। और हम एज अ यूट्यूबर जो वो तो बहुत ही हरामी है ना, नेक्स्ट लेवल चले जाते हैं। हम पुरानी वीडियोस कहीं उस बेचारे बाप के उसके लेके आए हैं, उसको रीएडिट कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या करके अपलोड कर रहे हैं। उनकी फैमिली ऑलरेडी सफ़र कर रही है और ये उसको और सफ़र में डाल रहे हैं। मुझे सफरिंग का बहुत शौक है। आई लव टू सफर। आई लव सफरिंग। दूसरा, इज़ ही बैक टू द गेम। डक्की ने खुद रिवील किया था कि इसके फादर साहब बहुत पुराने यूट्यूबर हैं और जब ये आया भी नहीं था तब से वो व्लॉगिंग कर रहे हैं या ट्रैवल व्लॉग्स वगैरह बना रहे थे, यूट्यूब पे एक्टिव थे। तो वो पुरानी वीडियोस उठा के चढ़ाई जा रही हैं। अब आते हैं कि कुछ लोग गिरफ़्तार भी हुए हैं इसके अलावा, और यूट्यूब चैनल भी बंद हुए हैं। मंसूर ने अपडेट दी थी कि हाँ तकरीबन 20 के अराउंड लोग जो हैं वो गिरफ़्तार हुए हैं, पकड़ा गया उनको। और अबाउट 60 इतने अकाउंट जो हैं वो PTA को रिक्वेस्ट भेज दी गई है बैन करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए। और मे बी इनके अंदर ये सारे इन्फ्लुएंसर आते हैं जिनके अकाउंट अनकरीब बैन होने वाले हैं। ये थी सबसे बड़ी अपडेट। अब आते हैं बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, बड़े मज़े के टॉपिक से। FIA के डक्की के ऊपर केस के बाद किस किस की फटी है। मतलब फटी तो सब की है, पर सबूत आपको किस किस के मिल सकते हैं। कौन अब कोना ढूंढता फिर रहा है। सबसे पहले मैं नाम लूँगा हुरैरा का। ਵੱਡਾ ट्रेडर बनता सी, बहुत ਵੱਡਾ ट्रेडर बनता सी। FIA ने थुक तो ला लिया वे, और देना रह गया वे। और सबूत इसका ये है कि इसने अपने चैनल से सारी वीडियोस डिलीट कर दी हैं। भाई खलास, फिनिश, सिर्फ 2 वीडियो छोड़ी हुई हैं। किस कोने में घुसूँ, पर FIA उसी कोने में जाके डंडा देगी। और उसके बाद सिस्ट्रोलॉजी, ये यहाँ पे स्नैपशॉट्स आप देख सकते हो कितने ज़्यादा कैप्चर्ड हुए हैं, और जिसमें से बाइनरी का सेक्शंस वगैरह और कुछ वीडियो के पूरी वीडियो और कुछ में जहाँ पे सिर्फ प्रमोटिंग की गई थी उनके सेक्शंस वगैरह डिलीट किए गए हैं और यहाँ वीडियोस उड़ाई गई हैं। उसके बाद आता है जुल्करनैन और रेबेका शबेका। FIA को डंडा देने में सबसे बड़ा मज़ा आएगा सिस्ट्रोलॉजी में।
डंडा 5 जगहों में अलग-अलग। मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं ऐसे वीडियो बनाता हूँ, मैं ऐसे ही बात करता हूँ, जिसने देखी है देखे, जिस जो ऑफेंड होता है वो यहाँ से दफ़ा हो जाए। बड़े फेमस लोगों की बड़े अच्छे जो कंटेंट बनाते थे, फेमस तो नहीं कहता, बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे थे, उनकी रोज़ी रोटी तुम खा गए हो। तुम लोग अपनी बाजियाँ दिखा दिखा के, अपनी बेगमें अपनी माएँ दिखा दिखा के आगे इनको ख़त्म किया। कैसे ख़त्म किया? क्या है मुझे नहीं देखना तुमने, चलो मैं अपनी बाजी लेके आता हूँ। एक ने बोला नहीं देखना तुम्हें, चलो मैं अपनी बेगम लेके आता हूँ, मैं शादी कर लेता हूँ। फिर दूसरे का जिसने अपनी बाजी दिखाई थी वो कहते हैं यार बाजी से नहीं आ रही, माँ भी लेके आता हूँ, माँ से नहीं आ रही, चलो मैं भी शादी करता हूँ, मैं भी अपनी बेगम लेके आता हूँ। अब भगोड़ा हुआ है, भागा हुआ है आउट ऑफ कंट्री। चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।